अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसिया हैदर है और मैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना MD CAT 2022 में क्लियर किया। मैं एक फ्रेशर हूँ और मेरा एग्रीगेट 91.5 है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाना है और आपको MD CAT के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं DG खान से ताल्लुक़ रखती हूं। मैंने यहाँ पे किप्स प्रिपरेशन ज्वाइन की और मेरा किप्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अगर देखा जाए, मैंने दूसरे जो एकेडमीज थी उनको भी देखा, लेकिन मुझे उनकी निस्बत किप्स ज़्यादा बेस्ट लगी। किप्स का वर्चुअल सेशन, LMS वगैरह, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी। और अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं, कुछ बच्चे होते हैं जो रात को सही से पढ़ सकते हैं, कुछ होते हैं डे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख के फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर कोई बच्चा रात को अच्छे से पढ़ रहा होता है तो वो कहते हैं कि हम भी रात को पढ़ना शुरू करें। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप किस वक्त में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। अगर आपको दिन में बहुत अच्छा सबक याद होता है तो आप अपने दिन की रूटीन सेट करें, और अगर आपको रात में बहुत अच्छा याद होता है तो आप उसको रात के मुताबिक कैरी ऑन करें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे रात के टाइम बहुत अच्छा याद होता था, तो मेरी ज़्यादातर रूटीन जो होती थी वो मैं रात को पढ़ा करती थी। अगर स्टडी आवर्स की बात करें तो मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे डेली ज़रूर पढ़ती थी। इसके अलावा मैं अपने जो टीचर्स होते थे उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती थी। मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस करती थी। जो चीज़ भी मुझे क्लियर नहीं होती थी मैं फ़ौरन उसी वक्त उनसे पूछा करती थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है। अगर अपने नोट्स वगैरह की बात करें तो मैं अपने नोट्स खुद बनाया करती थी और इसने मुझे बहुत हेल्प दी। जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, बजाय 3 या 4 बुक्स को हम बार बार देखें और उनसे कंसर्न करें, जो हमारे अपने हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहे होते हैं। तो रिवीजन के वक्त वो नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैं आप सबको कहूँगी कि जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। इसके साथ साथ आप अगर आप क्लास कोई भी प्रिपरेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक काम ज़रूर करें। जो टॉपिक आपने को पढ़ाया जाना है उस दिन आप उसको पहले घर से रीड करके जाएं, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि आज हमने पढ़ना क्या है और आपके उसमें जो जो डाउट्स होते हैं वो भी आपको समझ आ रहे होते हैं। लिहाजा आप जब वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं। अगर कोई रह जाता है तो हम उसको फौरन से पूछ लेते हैं, वरना इस तरह से होता है कि हमारे पास MD CAT में इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ से लेक्चर्स लें और उसके बाद वापस आए, फिर वो डाउट्स कलेक्ट करें, फिर उसके बाद दोबारा से उनको डिस्कस किया जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। अगर हम पहले उसको एक दफ़ा रीड करके जाते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्पफुल होती है। साथ साथ आपने ये करना है कि जब आप वापस आए, आपने सबसे पहले जो आपके बोर्ड की बुक है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद किसी और बोर्ड की, जैसे हमारे दौर में था कि हम लोग फेडरल को कनेक्ट करते थे साथ साथ पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ, तो मैं ऐसे पंजाब से पहले पढ़ लेते थे, उसके बाद फेडरल पढ़ लेते थे। जो फेडरल के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, जो यूजफुल लग रहे हैं आपको, वो आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक पर ही नोट करें या फिर वहां पे हाईलाइट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वो पूरा पेज पढ़ने की बजाय वो इंपॉर्टेंट लाइंस पता हो और आप अपना टाइम सेव कर सकें। इसके अलावा आप लोग अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें। MCQs को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको फिजिक्स की कैलकुलेशन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने आप करना ये है कि आप अपनी सेकेंड ईयर में, आप अगर रिपीटर हैं तो आपने अभी से ही ये काम शुरू कर देना है कि अपने कैलकुलेटर को साइड पे रख देना है। ज़्यादा से ज़्यादा खुद से हाथ से कैलकुलेट करना शुरू करना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो आपको फिजिक्स में उतना ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर मैं अपनी प्रैक्टिस बुक्स की बात करूं तो मैंने स्टार्स और किप्स को ज़्यादा कंसर्न किया था। मैंने ग्रिप भी ली थी लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगी। और किप्स प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन किया था टॉपर्स का। उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं किप्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगा और वो बहुत हेल्पफुल भी था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो कह रहे होते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के वक्त जब वो स्टार्ट करते हैं MD CAT, फर्स्ट वीक में ये कहने लग जाते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर बच्चे का ये एक्सपीरियंस है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट वीक में मुझे बहुत डर लगता था, मुझे समझ नहीं आती थी कैसे पढ़ना है, लेकिन मैंने इस डर को एक साइड पे रख के आहिस्ता आहिस्ता जितना होता था डेली का वो करना शुरू किया और आखिर मुझे समझ आ गई कि पढ़ना किस तरह से है, किस तरह से इसे आगे कैरी करके जाना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं
एक मेडिकल कॉलेज में एक MBBS की स्टूडेंट हूँ। तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज को अपने दिमाग पे सवार नहीं करना कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। हर बच्चे के पास पोटेंशियल होता है, हर बच्चा ये चीज कर सकता है। ये नहीं है कि MD-CAT ज़हीन लोग पास कर सकते हैं। MD-CAT वो कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं, जिनका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत करें तो वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू।